सीताराम, सभी को स्वागत है आपका चैनल ईसीजी लर्नोलॉजी के अंदर। आज अपन बात करने वाले हैं हाइपोकैल्सीमिया के बारे में। देखिए, हाइपोकैल्सीमिया पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम जो है वो होता क्या है। तो देखिए, कैल्शियम जो एक आयन है वो अपने हार्ट के अंदर बहुत सारे काम करता है। सबसे पहला काम होता है हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो फेज होती है उसको मेंटेन करने का काम होता है। दूसरा काम है हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज है उनको कंडक्ट कराने का काम भी किसका होता है? कैल्शियम का होता है। तो कैल्शियम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है अपनी बॉडी के लिए, अपने हार्ट के लिए। अब अगर कैल्शियम की मात्रा जो है कम हो जाए तो कम होने के कारण क्या होगा, हार्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो वो सब अपन इस कंप्लीट लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आपको पता होना चाहिए कैल्शियम जो है उसका अमाउंट कम हो जाता है तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया। और अगर कैल्शियम का अमाउंट ज्यादा हो जाता है ब्लड के अंदर तो उस कंडीशन को अपन कहते हैं हाइपरकैल्सीमिया। तो दो कंडीशन होती है, हाइपरकैल्सीमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया। तो हाइपरकैल्सीमिया की अपन ने क्लासेस ले ली थी। अब अपन बात करते हैं हाइपोकैल्सीमिया की, मतलब अगर कैल्शियम का स्तर जो है वो ब्लड के अंदर कम हो जाए तो उस स्थिति को अपन क्या कहेंगे? हाइपोकैल्सीमिया। तो कितना नॉर्मल लेवल होता है इसका, नॉर्मल स्तर कितना होता है, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हाइपोकैल्सीमिया से। तो हाइपोकैल्सीमिया क्या है? हाइपोकैल्सीमिया इज अ कंडीशन इन विच सीरम कैल्शियम लेवल इज लोअर देन नॉर्मल। अगर कैल्शियम का लेवल जो है, कैल्शियम का जो स्तर है वो नॉर्मल से अगर कम हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, उस स्थिति को अपन क्या कहेंगे? हाइपोकैल्सीमिया। और नॉर्मल कितने से कम? अगर 8.5 mg पर डीएल, 8.5 mg पर डीएल मतलब 8.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, अगर इससे कम हो जाता है तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? हाइपोकैल्सीमिया। तो इसको जानने से पहले आपको नॉर्मल के बारे में पता होना चाहिए कि नॉर्मल कैल्शियम का लेवल कितना होता है? 8.5 से 10.5। अगर 8.5 से कम हो जाएगा तो उसको कहेंगे हाइपोकैल्सीमिया, और अगर 10.5 से ज्यादा हो जाएगा तो उसको कहेंगे हाइपरकैल्सीमिया। ठीक है, नॉर्मल अमाउंट कितना होता है? 8.5 से 10.5। तो 8.5 से अगर कम हो जाता है उस स्थिति को अपन क्या कहते हैं? हाइपोकैल्सीमिया। तो नेक्स्ट लाइन देखते हैं। नॉर्मल कैल्शियम लेवल इन द ब्लड वेरीज फ्रॉम 8.5 टू 10.5। मतलब जो कैल्शियम का लेवल है नॉर्मल बॉडी के अंदर, नॉर्मल इंसान के अंदर, वो कितना होता है? 8.5 से 10.5 mg पर डीएल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कैल्शियम प्ले एन वाइटल रोल, मतलब कैल्शियम जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर? कार्डिक मसल कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन कराने में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। साथ में वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल, वेंट्रिकल के अंदर इंपल्सेस का फ्लो कराने का काम, इंपल्सेस जो है फ्लो करती है तभी हार्ट का वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, तो उसका काम भी कौन करता है? अपना कैल्शियम करता है। तो अगला पॉइंट देखते हैं। व्हेन द कैल्शियम लेवल इज लो, अगर कैल्शियम का लेवल लो हो जाता है, कम हो जाता है, तो कम होने के कारण क्या होगा? द ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल बिकम स्लोअर। दो एक्शन पोटेंशियल का जो ड्यूरेशन है वो क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। तो इसको समझने से पहले एक छोटी सी चीज देख लेते हैं। देखिए, आपने एक्शन पोटेंशियल मैंने क्लास ली थी तो वो आपको देखनी है, उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हो रहा है। मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। जैसे मान के चलिए सेल रेस्ट पे है, रेस्ट पे होती है तब वो इस समय पे आपकी सेल रेस्ट पे है। अब जैसे ही आपके सोडियम जो है बाहर से अंदर की तरफ आएंगे सेल के अंदर, सेल के अंदर जैसे ही आएंगे तो ये जो सेल है तो सोडियम क्या लेके आएंगे? पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव बाहर से अंदर की तरफ लेके आएंगे तो सेल में क्या बढ़ेगा? पॉजिटिव। सेल में पॉजिटिव बढ़ेगा तो सेल क्या होने लग जाएगी? पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सेल क्या हो रही है? पॉजिटिव होना स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो ये जो फेज है ये फेज कहलाती है फेज 0। ठीक है, ये जो ये वाली फेज थी इसमें क्या होती? सेल क्या कर रही थी? रेस्ट कर रही थी। तो ये कौन सी फेज होती? फेज 4। इस समय पे कोई भी आयंस का एक्सचेंज नहीं होता। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सोडियम अंदर आए, अंदर आने की वजह से कौन सा चार्ज लेके आएंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव अंदर आएगा तो जो फेज 0 पे थी, ठीक है, जो सॉरी फेज माइनस में थी, सेल जो है वो माइनस में थी। सबसे पहले सेल किस में होती है? माइनस, नेगेटिव होती है। तो जैसे इसमें पॉजिटिव आता है तो अब सेल क्या हो गई? पॉजिटिव। तो सबसे पहले सोडियम आया, सोडियम आने की वजह से सेल क्या हो गई? पॉजिटिव। पॉजिटिव हुई तो देखिए ये जो फेज बनी ये फेज कहलाएगी फेज 0। इस समय पे सेल क्या करती है? डीपोलराइजेशन। क्या करती है? डीपोलराइजेशन। ठीक है, मतलब सेल क्या करी? डिपोलराइज हो रही है। देन उसके बाद में क्या होता है? आपके सोडियम चैनल्स बंद हो जाते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे जाके सोडियम चैनल्स बंद हो जाते हैं। अब उसके बाद में क्या होता है? आपके कैल्शियम चैनल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और कैल्शियम चैनल्स क्या करेंगे? बाहर से अंदर की तरफ, मतलब जो कैल्शियम है वो बाहर से अंदर की तरफ आएंगे, मतलब ब्लड से किसके अंदर आएंगे? टिश्यूज के अंदर आएंगे। टिश्यूज के अंदर आएंगे तो अब क्या होगा कि सेल के अंदर जो है सेल क्या होने लग जाएगी? इस समय पे देखिए सेल क्या होने लग जाएगी? नेगेटिव होना सॉरी पॉजिटिव और होना स्टार्ट होगी। पर देखिए क्या होता है,
इस समय पे दो चीज काम करती है, एक तो आपके पोटेशियम चैनल्स और एक काम करते हैं आपके कैल्शियम चैनल्स। कैल्शियम चैनल्स ये हैं आपके, ये पोटेशियम चैनल्स हैं। कैल्शियम चैनल्स में क्या होता है, कैल्शियम बाहर से अंदर की तरफ आता है और पोटेशियम जो है सेल से अंदर से बाहर की तरफ जाता है। अब पोटेशियम पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, कैल्शियम पे कौन सा होता है, पॉजिटिव। तो एक तरफ से पॉजिटिव बाहर से अंदर आ रहा है और एक तरफ से पॉजिटिव अंदर से बाहर जा रहा है, मतलब बाहर से अंदर की तरफ पॉजिटिव आ रहे हैं और अंदर से बाहर की तरफ पॉजिटिव जा रहे हैं। तो क्या होगा, ना तो पॉजिटिव कम होगा ना पॉजिटिव ज्यादा होगा। मतलब जैसे मान के चलिए पोटेशियम बाहर निकल रहा है, कैल्शियम अंदर आ रहा है, तो दोनों के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो बाहर से सेल के अंदर पॉजिटिव आ रहा है और एक तरफ से पॉजिटिव बाहर जा रहा है, मतलब दोनों चीज क्या करेगी, एक दूसरे को बैलेंस करेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो फेज बनेगी ये बिल्कुल कंसिस्टेंट रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी, ठीक है, वो चेंज नहीं होगी, ना तो वो नेगेटिव होगी ना वो पॉजिटिव होगी, वो जीरो पे ही चलेगी। देन उसके बाद में क्या होता है, कुछ टाइम बाद में आपका कैल्शियम जो है चैनल वो हो जाता है बंद, आपका क्या बचता है, सिर्फ पोटेशियम। और पोटेशियम क्या करता है, सेल से अंदर से बाहर की तरफ जाता है, अंदर से बाहर की तरफ जाएगा तो अब आपका जो पोटेशियम लेवल है, जैसे वो अंदर से बाहर की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव सेल से बाहर निकलेगा, और सेल से अगर पॉजिटिव बाहर निकलेगा तो सेल क्या होने लग जाएगी, नेगेटिव होने लग जाएगी। तो ये जो फेज बनी, ये फेज 0 है, ये फेज 1, ये फेज 2, ये फेज 3। तो फेज 3 बनती है किस वजह से, रीपोलराइजेशन की वजह से। और रीपोलराइजेशन जब होता है तब आपकी कौन सी वेव बनती है, टी वेव। कौन सी वेव बनती है, टी वेव। और जब फिर डीपोलराइजेशन होता है तब आपका क्या बनता है, क्यू, आर और एस। तो ये देखिए इस समय पे जो फेज 0 है इस पे क्या बना आपका, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। देन उसके बाद में टी वेव फेज 3 जो है वहां पे क्या होता है, रिपोलराइजेशन, उस समय पे कौन सी बनी, टी वेव। तो ये जो फेज है इसको अपन क्या कहेंगे, ये जो फेज है ये फेज कौन सी, फेज 2, ठीक है। इस समय पे क्या बनता है आपका, एस टी सेगमेंट। क्या बनता है, एस टी सेगमेंट, ठीक है। क्यू आर एस किस वजह से बना, फेज 0 के डीपोलराइजेशन की वजह से। फेज 3 की वजह से कौन सी बनी, टी वेव। अब ये जो फेज 2 है और 1 है इनकी वजह से क्या बना आपका, एस टी सेगमेंट। अब यहाँ पे जो ये एस टी सेगमेंट है ये क्यों बना, आपके फेज 2 की वजह से। और फेज 2 किस वजह से हुई, एक तो कैल्शियम जब बाहर से अंदर की तरफ आ रहा था इस वजह से, और पोटेशियम सेल से बाहर जा रहा था इस वजह से, इसकी वजह से ये आपकी फेज बनी। पर जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर कैल्शियम का लेवल ज्यादा होगा, जितना ज्यादा बाहर से कैल्शियम अंदर आएगा, मान के चलिए जितना जल्दी कैल्शियम अंदर आएगा उतनी ये फेज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और जितना कम कैल्शियम होगा बाहर से अंदर की तरफ, जितना स्लो कैल्शियम आएगा, भाई ये समझिए बाहर कैल्शियम है अंदर सेल है, अब जितना ज्यादा कैल्शियम बाहर है उतना जल्दी अंदर आएंगे, ठीक है, और जितने कम कैल्शियम है उतना स्लो आएंगे। जितना जल्दी आएंगे, ठीक है, उतने जल्दी ये फेज बनेगी, मतलब उतनी छोटी ये फेज बनेगी। मान लीजिए अगर जल्दी आते हैं तो जल्दी आने की वजह से आपके क्या होगा, ये आपका क्यूआरएस बना, क्यूआरएस के बाद में जस्ट टी वेव बन जाएगी, मतलब ये फेज जो है ये छोटी बनी। पर अगर कैल्शियम जो है थोड़े स्लो आएंगे, बाहर अगर कम है तो कम में है तो बाहर से कम स्लोली आएंगे, धीरे आएंगे, धीरे आने की वजह से क्या होगा, ये जो फेज छोटी बन रही है ये फेज आपकी बड़ी हो जाएगी। तो जब किसी पेशेंट के कैल्शियम ज्यादा होता है, हाइपर कैल्सीमिया होता है, तो उनके क्यूटी इंटरवल क्या दिखता है आपको, शॉर्ट देखने को मिलता है। और कैल्शियम का अमाउंट अगर कम होता है तो जिस कारण से आपको क्या देखने को मिलता है, क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग देखने को मिलता है, या एसटी सेगमेंट क्या देखने को मिलता है, प्रोलॉन्ग। और इस समय पे क्या होता है आपका एसटी सेगमेंट शॉर्ट देखने को मिलता है, कब, जब किसी के क्या होता है, हाइपर कैल्सीमिया। और हाइपोकैल्सीमिया में आपका एसटी सेगमेंट क्या हो जाता है, प्रोलॉन्ग होने लग जाता है। आई बात समझ में दोनों चीज, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर किसी का हाइपर कैल्सीमिया है तो शॉर्ट क्यूटी इंटरवल, शॉर्ट एसटी सेगमेंट। अगर किसी का हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम की अमाउंट कम है तो प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल, प्रोलॉन्ग एसटी सेगमेंट। तो इसके दो क्राइटेरिया होते हैं, प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल और प्रोलॉन्ग एसटी सेगमेंट। तो दो क्राइटेरिया आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं इस लाइन की, तो अगर कैल्शियम का लेवल लो हो जाएगा तो लो होने के कारण द ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल बिकम स्लोअर। द एक्शन पोटेंशियल का जो ड्यूरेशन है, ठीक है, जो समय लग रहा है उसको, वो थोड़ा क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्लो हो गया, टाइम ज्यादा लग गया। नेक्स्ट बात करते हैं, इट रिजल्ट इन स्लोअर वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, जिसके कारण वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन भी क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। भाई लेट हो रहा है और थोड़ा सा स्लो होने लग जाएगा। विच रिप्रेजेंट प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल, जिसके कारण आपका क्यूटी इंटरवल जो है वो क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग। देखिए यहाँ से क्यू से लेकर टी तक का जो ड्यूरेशन है वो क्या हो गया, प्रोलॉन्ग। मतलब एसटी सेगमेंट भी प्रोलॉन्ग हुआ और आपका क्यूटी इंटरवल भी क्या होगा, प्रोलॉन्ग देखने को मिलेगा। भाई क्यूटी इंटरवल क्या होता है, क्यूआरएस से लेकर टी तक का डिस्टेंस, तो ये भी आपका क्या देखने को मिलेगा, प्रोलॉन्ग। और साथ में आपका एसटी सेगमेंट भी क्या देखने को मिलेगा, प्रोलॉन्ग। तो दो चीज प्रोलॉन्ग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको समझ में आया, इसकी वजह से आपका वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन स्लो हो जाएगा और जिसके कारण आपका क्या होगा, क्यूटी इंटरवल क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग देखने को मिलेगा। तो क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो पहला क्राइटेरिया क्या होगा, प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल। क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है, साथ में प्रोलॉन्ग एसटी सेगमेंट, जो आपका एसटी सेगमेंट है वो क्या हो जाता है, प्रोलॉन्ग, और क्यूटी इंटरवल भी क्या हो जाता है, प्रोलॉन्ग। हाइपरकैल्सीमिया में जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, शॉर्ट क्यूटी इंटरवल हो जाता है, शॉर्ट एसटी सेगमेंट हो जाता है। पर इसमें क्या रहेगा, प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल और प्रोलॉन्ग एसटी सेगमेंट। अब देखिए क्योंकि रिपोलराइजेशन थोड़ा सा लेट हो रहा था, थोड़ा डिले हो रहा था, जिसके कारण
कारण से आपकी टी वेव जो है उसमें भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, या तो वो नॉर्मल रह सकती है या फिर वो में थोड़ा सा इन्वर्टेड आ सकता है, मतलब थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है, वो उल्टी भी हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके वजह से आपको टॉर्साडे डी पॉइंट देखने को मिल सकता है, पर ये बहुत ज्यादा सीवियर केसेस में देखने को मिलता है, मतलब बहुत ही ज्यादा अगर पोटेशियम का लेवल बहुत ज्यादा लो हो जाए जिस कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है। उसका रीजन है अगर पोटेशियम का लेवल बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा तो आपका ये जो क्यूटी इंटरवल है और ज्यादा प्रोलॉन्ग हो जाएगा, और अगर क्यूटी इंटरवल ज्यादा प्रोलॉन्ग हो जाता है तो सेल्स जो है, ठीक है, जो वेंट्रिकल की जो सेल्स है वो अर्ली एक्टिवेट होने लग जाती है, खुद ही एक्टिवेट होने लग जाती है, खुद ही इंपल्स जनरेट करने लग जाती है, और खुद अगर इंपल्स जनरेट करने लग जाएगी तो पेशेंट के क्या हो सकता है, वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया हो सकता है, ठीक है। और वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया अगर हुआ, ठीक है, तो वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया का एक टाइप अपन ने पढ़ा था पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया। तो पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया में आपको क्या देखने को मिलेगा, टॉर्साडे डी पॉइंट। टॉर्साडे डी पॉइंट क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर आपकी वेंट्रिकल की मसल्स जो है वो इंपल्स जनरेट करने लग जाती है, इरेगुलर इंपल्स जनरेट करने लग जाती है, ठीक है, बहुत सारी सेल्स, जिसके कारण आपकी वेंट्रिकल की रेट बिगड़ जाती है, इरेगुलर हो जाती है, ठीक है, डिस्टर्ब हो जाती है, उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, टॉर्साडे डी पॉइंट। पर ये बहुत ज्यादा सीवियर केसेस में होता है, ठीक है, नॉर्मल हाइपोकैल्सीमिया में नहीं होता। अगर हाइपोकैल्सीमिया बहुत ज्यादा सीवियर हो जाए जिस कंडीशन के अंदर ये होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके टाइप्स की, तो क्या क्या टाइप्स होंगे वो अपन को पढ़ने हैं। तो देखिए इसके टाइप्स हैं माइल्ड, अगर आपका पोटेशियम लेवल जो है 8 से लेके, ठीक है, 8 से लेके 8.4 mg पर डीएल तक है तो उसको अपन क्या कहेंगे, माइल्ड हाइपोकैल्सीमिया। अगर 7 से 7.9 mg पर डीएल है तो उसको कहेंगे मॉडरेट हाइपोकैल्सीमिया, और अगर 7 से कम है तो उसको अपन क्या कहेंगे, सीवियर हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। तो ये आपके 3 टाइप्स हो गए, तीनों के लेवल के हिसाब से, कैल्शियम के लेवल के हिसाब से इनको डिफरेंशिएट किया गया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपके इनके कॉजेस की, किस किस कारण की वजह से ये होता है। तो कॉजेस को आपको समझना है, बहुत इजी है, ज्यादा आपको हार्ड नहीं लगेंगे, बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझना है। देखिए उसमें क्या था, उसका पहला कॉज था आपका हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, यहाँ पे क्या है आपका हाइपो पैराथायरॉइडिज्म। भाई जो पैराथायरॉइड जो है उसमें क्या हो रहा है, हाइपो मतलब जो पैराथायरॉइड जो हार्मोन है, जो आपका कौन सा पैराथायरॉइड, पीटीएच पैराथायरॉइड हार्मोन जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और पैराथायरॉइड अगर हार्मोन कम होता है तो जिसके कारण क्या होगा, देखिए पैराथायरॉइड हार्मोन आपके 3 काम कराएगा, यहाँ पे आपको समझना है, 3 काम कराता है। सबसे पहला काम है बोन्स जो होती है, बोन से कैल्शियम के रिलीज को बढ़ा देता है। क्या करा देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। तो बोन से अगर कैल्शियम निकलता है तो किस में जाता है, ब्लड के अंदर। अब अगर बोन से कैल्शियम निकलेगा तो किस में जाएगा, ब्लड में। पर यहाँ पे क्या होता है कि आपका पीटीएच क्या हो रहा है, कम, पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या है, कम। अब पैराथायरॉइड अगर ग्लैंड पैराथायरॉइड हार्मोन अगर कम है तो बोन से कैल्शियम भी क्या निकलेगा, कम। बोन से कैल्शियम कम निकलेगा तो ब्लड में भी कैल्शियम क्या होगा, कम। तो कैल्शियम कम होगा तो जिसके कारण उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, हाइपोकैल्सीमिया। दूसरा काम कराता है ये आपका किडनी में। किडनी में क्या कराता है, ये रीएब्जॉर्प्शन का काम कराता है, रीएब्जॉर्ब करता है, जो भी कैल्शियम है उसको रीएब्जॉर्ब कर लेता है। पर अगर आपका पीटीएच कम है तो रीएब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, कम। रीएब्जॉर्प्शन कम, तो अब क्योंकि किडनी से जो है, किडनी जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही कैल्शियम को, एब्जॉर्ब करके किस में देती है, ब्लड में देती है। भाई समझिए ये आपकी किडनी है, ठीक है, ये आपकी किडनी है, यहाँ से ब्लड आ रहा है, ठीक है। अब इस ब्लड से जो कैल्शियम रहता है वो किडनी एब्जॉर्ब कर लेती है और उसको वापस किसको दे देती है, ब्लड को दे देती है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये किडनी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, तो ये सीधा किस में निकल जाएगा, यूरिन में निकल जाएगा। कैल्शियम जो है यूरिन में निकल जाएगा, ब्लड में जाएगा ही नहीं, तो जिस कारण से कैल्शियम की मात्रा ब्लड में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है भाई। क्योंकि किडनी एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी, किडनी क्या करती है, फिल्टर करने का काम करती है, जो भी वेस्ट होता है उसको तो निकाल देती है यूरिन के थ्रू, और जो अच्छी चीजें होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। कैल्शियम को एब्जॉर्ब करती है, क्यों करती है, क्योंकि पीटीएच कराता है, पैराथायरॉइड हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, किडनी से एब्जॉर्ब कराने का काम करता है, किसको, कैल्शियम को। अब क्योंकि किडनी एब्जॉर्ब नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही, क्योंकि पीटीएच कम है, तो रीएब्जॉर्प्शन कम होगा, रीएब्जॉर्प्शन कम तो कैल्शियम कम एब्जॉर्ब होगा, और कैल्शियम अगर कम एब्जॉर्ब होगा तो ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट जो काम है वो कराती है इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में क्या होता है, इंटेस्टाइन में भी इसका एब्जॉर्प्शन का काम होता है, मतलब कैल्शियम जो भी है उसको एब्जॉर्ब करने का। आप खाना खाते हो उसमें कैल्शियम होता है तो इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब क्यों होता है, क्योंकि आपका पीटीएच कराता है। अब अगर पीटीएच कम है तो इंटेस्टाइन में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी कम, एब्जॉर्प्शन कम, तो अब वो एब्जॉर्ब हो गई तो ब्लड में जाता है। भाई किडनी जब अपन खाना खाते हैं वो इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है और फिर ही तो ब्लड में जाता है। पर अगर इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर रही तो एब्जॉर्ब नहीं कर रही, जिस कारण से क्या होगा कि आपका जो वो कैल्शियम है वो वेस्ट में निकल जाएगा, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, और नहीं होगा तो कैल्शियम की क्या हो जाएगी, मात्रा की कमी आ जाएगी, कैल्शियम के लेवल की कमी आ जाएगी। उस कंडीशन को आप क्या कहेंगे, हाइपोकैल्सीमिया कहेंगे। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, आपका हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। दूसरा है विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी की अगर कमी हो जाए तो विटामिन डी क्या कराता है, आपके कैल्शियम का जो है अमाउंट को बढ़ाने का काम करता है। अब अगर विटामिन डी कम हो जाएगा तो जिस कारण से आपकी क्या हो सकती है, कैल्शियम की कमी हो सकती है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज।
क्रॉनिक किडनी डिजीज मतलब किडनी के अंदर डिजीज हो जाए, तो सीधी सी बात है, अगर किडनी के अंदर कोई डिजीज हो गई, किडनी के अंदर कोई बीमारी हो गई, तो किडनी क्या करती है, उसका फंक्शन नहीं करेगी। किडनी का फंक्शन क्या होता है, जो भी जरूरी आयंस है, जो भी जरूरी चीजें उनको तो एब्जॉर्ब करने का काम, और बाकी का जो वेस्ट है उसको निकाल देने का काम। अब किडनी अगर फेल हो गई है, किडनी अगर काम नहीं कर रही है, तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं करेगी, और कैल्शियम अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो वेस्ट में निकल जाएगा, ठीक है, और एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। देखिए मैग्नीशियम जो होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैल्शियम के वर्क के लिए। मतलब कि मैग्नीशियम जो है वो किसको अफेक्ट करता है, आपके कैल्शियम को। अगर मैग्नीशियम कम है तो वो आपके कैल्शियम का अमाउंट भी क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम जो है हेल्प करता है कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराने में, ठीक है। तो अगर मैग्नीशियम कम है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी कम होगा, और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम होगा तो आपके बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी आ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस। एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस मतलब आपकी जो पैनक्रियाज है, देखिए पैनक्रिएटाइटिस मतलब जो पैनक्रिया है उसके अंदर क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है। पैनक्रियाज के अंदर इन्फ्लामेशन होने के कारण क्या होगा भाई, आपके पैनक्रियाज के अंदर क्या होता है, आपकी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती है। देखिए यहां समझिए क्या होती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती है। आपकी ये पैनक्रियाज है, इसके अंदर क्या होती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो खाने को पचाने का काम करती है। अब ये क्या करती है, आपके जो भी आप खाना खाते हो, ठीक है, वो खाना खाया तो वो उसमें क्या होता है, आपका फैटी एसिड, क्या होता है, फैटी एसिड, जो फैट होता है, फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो अब आपकी पैनक्रियाज क्या करती है कि इस पैनक्रियाज जो है फैट जो भी मॉलिक्यूल होते हैं उसको किस में कन्वर्ट करती है, फैटी एसिड में। किस में कन्वर्ट करती है, फैटी एसिड में, ठीक है। अब क्या होता है कि आपका जो कैल्शियम आप जो लेते हो वो कैल्शियम क्या होता है, इन फैटी एसिड, जैसे मॉलिक्यूल है फैटी एसिड, फैट का, तो इस फैट के मॉलिक्यूल को क्या कर लेता है, निगल देता है, इसके चारों तरफ में घुल जाता है, चारों तरफ जाके चिपक जाता है। चिपकने के कारण ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा एक सोप टाइप बना लेगा। क्या बना लेगा, एक सोप, मतलब इसको चारों तरफ से कवर कर लेगा। अब एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस में क्या होता है कि ये आपकी डाइजेस्टिव एंजाइम्स को ज्यादा से ज्यादा रिलीज करने लग जाती है। जितनी ज्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम होगी उतनी ज्यादा आपका फैटी एसिड होगा, जितना ज्यादा फैट मॉलिक्यूल या फैटी एसिड होगा उतनी ज्यादा आपके जो कैल्शियम का यूज है वो बढ़ जाएगा। भाई ऐसे समझिए कि नॉर्मल आप खाना खाते हो तब आपका जो है पैनक्रियाज जो है डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है। रिलीज करने के बाद में ये फैटी एसिड को कन्वर्ट कर देती है, फैट को जो है तोड़ देती है और फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देती है। मतलब फैट को तोड़ने का काम कब होता है, जब अपन खाना खाएंगे। पर पैनक्रिएटाइटिस में क्या होता है कि आपका जो है कंटिन्यू डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होती रहती है, और आपका जो फैट है, ठीक है, वो आपका फैट मॉलिक्यूल्स फैटी एसिड में कन्वर्ट होते जाते हैं बार बार, और जितने ज्यादा फैटी एसिड कन्वर्ट होते जाएंगे उतना ज्यादा कैल्शियम का जो है यूज बढ़ जाएगा। कैल्शियम का अगर यूज बढ़ जाएगा तो कैल्शियम क्या करता है, इनको कवर करने का काम करता है। तो इस सारे जो है फैट मॉलिक्यूल्स इनको कौन कवर कर लेगा, आपका कैल्शियम। अब अगर कैल्शियम का काम यहाँ ज्यादा हो गया तो कैल्शियम इनके साथ में जो है वेस्ट में निकल जाएगा, ठीक है, वो जो है एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसके साथ में वो मिक्स हो गया, आपके इन फैटी एसिड के साथ में मिक्स हो गया। तो इनके साथ मिक्स होगा तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा आपके इंटेस्टाइन में। पैनक्रियाज के बाद में कहाँ जाता है, फूड, इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होना है पर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसके साथ अटैच हो गया, आपके फैटी एसिड के साथ में। तो अटैच नहीं हो गया, अब ये एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो ये किस में निकल जाएगा, वेस्ट में निकल जाएगा। इसको एब्जॉर्ब होना था पर वेस्ट में निकलेगा, तो बॉडी के अंदर कैल्शियम की क्या होने लग जाएगी, कमी होने लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम का यूज बढ़ जाता है। और कैल्शियम का यूज अगर बढ़ जाएगा जिस कारण से आपके क्या हो जाएगा, बॉडी में कैल्शियम की कमी होने लग जाएगी। सीधी भाषा में कहे तो पैनक्रिएटाइटिस जो है उसमें कैल्शियम का यूज बढ़ जाता है। कैल्शियम का यूज मतलब कैल्शियम का काम जो है वो ज्यादा हो जाता है, और जितना ज्यादा कैल्शियम काम होगा, जितना ज्यादा कैल्शियम का यूज होगा उतना कम लेवल उसका बचेगा। भाई मान के 10 कैल्शियम के मॉलिक्यूल्स हैं, 10 में से 80 काम आ गए, सॉरी 8 काम आ गए, 9 काम आ गए, तो बचा कितना, 1। तो बॉडी ब्लड में अमाउंट कितना बचा कैल्शियम का, 1 बचा, तो हाइपोकैल्सीमिया हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं लूप डायरेटिक्स। लूप डायरेटिक्स क्या होती है, एक ऐसी ड्रग्स होती है, एक ऐसी ड्रग्स होती है जो आपके किडनी के जो है यूरिन आउटपुट को बढ़ा देती है, मतलब किडनी के काम को तेज कर देती है। और किडनी का काम तेज हो जाएगा तो किडनी में ये क्या काम करती है, आपके बॉडी के जो भी आयंस है, सोडियम हो चाहे पोटेशियम हो चाहे कैल्शियम हो चाहे मैग्नीशियम, उन सबको बाहर निकालने का काम करती है। जैसे आप पेशेंट को देंगे तो किडनी जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड है उस सबको निकाल देगी, और उस फ्लूइड के साथ में आपका सोडियम में निकल जाएगा, आपको पोटेशियम में निकल जाएगा, आपको कैल्शियम में निकल जाएगा, मैग्नीशियम में निकल जाएगा। जिस कारण से अगर कैल्शियम ज्यादा निकल जाएगा, भाई सारे निकलेंगे, कैल्शियम में निकलेगा, और कैल्शियम अगर बॉडी से निकलेगा यूरिन के थ्रू तो बॉडी के अंदर कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी, तो उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, हाइपोकैल्सीमिया। तो लूप डायरेटिक देने की वजह से आपके कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं सिम्टम्स की। तो क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे आपको,
मसल क्रैम्प्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, मसल्स के अंदर क्रैम्प्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा टिटनी मतलब कि आपको होता है संकुचन, मतलब मसल्स का संकुचन होने लग जाएगा। मसल स्टिफनेस का मतलब होता है मसल्स के अंदर अकड़न आ जाएगी, ठीक है, अकड़ जाएगी मसल्स। नम्बनेस, मसल सुन्न हो जाएगी। सीजर, दौरे आने लग जाएंगे पेशेंट को। पल्पिटेशन, हाथ तेज फड़फड़ाएगा। उसके अलावा अरिथमिया हो सकता है, रेट इरेगुलर हो सकती है, रिदम इरेगुलर हो सकती है। उसके अलावा चोवोस्टिक साइन का मतलब होता है जब भी पेशेंट के आप फेस पे टच करेंगे, ठीक है, जब डॉक्टर जो है हाइपोकैल्सीमिया वाले पेशेंट के फेस पे टच करेगा तो उसकी मसल्स थोड़ी सी सिकुड़ने लग जाएगी, संकुचन होने लग जाएगा। उसके अलावा ट्राजेव साइन का मतलब क्या होता है, जब पेशेंट की रिस्ट कलाई के ऊपर जैसे पेशेंट डॉक्टर हाथ रखेगा तो उसकी जो कलाई की जो मसल्स है वो भी क्या होने लग जाएगी, सिकुड़ने लग जाएगी, संकुचन होने लग जाएगा। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रोजेव साइन, मतलब उस साइन को क्या बोलेंगे, ट्रोजेव साइन। और चोवोस्टिक साइन क्या होता है, जब फेशियल मसल्स जो होती है, जब फेस पे टच करेंगे तो फेशियल मसल्स संकुचन होने लग जाएगी, सिकुड़ने लग जाएगी, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, चोवोस्टिक साइन। तो ये सब सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे किसके, अगर पेशेंट के हाइपोकैल्सीमिया है तो। नेक्स्ट बात करते हैं क्या क्या डायग्नोसिस है। तो फिजिकल एग्जामिन करना है पेशेंट को, मेडिकल हिस्ट्री लेनी है, ईसीजी से अपन पता कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट से पता कर सकते हैं, यूरिन टेस्ट से पता कर सकते हैं भाई पेशेंट के हाइपोकैल्सीमिया है या नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या क्या ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जाएगा, तो जिस कारण से उसको सही करना है। अब क्योंकि कैल्शियम की कमी हो रही है तो कैल्शियम के अल्टरनेटिव अपन उसको ओरली क्या दे सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम सिट्रेट, ये दो चीज पेशेंट को अपन ओरली दे सकते हैं, पानी में मिला के या कैसे भी इस प्रकार से दे सकते हैं। उसके अलावा गिव विटामिन डी सप्लीमेंट्स, पेशेंट को विटामिन डी के सप्लीमेंट्स देने हैं। उसके अलावा करेक्ट मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, अगर मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है तो उसको सही करना है। उसके अलावा लास्ट, अगर जैसे सीवियर केसेस में मतलब हाइपोकैल्सीमिया बहुत ज्यादा कम हो जाए तो अपन क्या देंगे उसको, आईवी के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू कैल्शियम ग्लूकोनेट चढ़ा देंगे अगर बहुत ज्यादा हाइपोकैल्सीमिया हो गया तो। अदरवाइज अगर नॉर्मल है, माइल्ड मॉडरेट है तो उस कंडीशन में अपन कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सिट्रेट से काम चला सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका ट्रीटमेंट है, ज्यादा हार्ड नहीं है, 5 नंबर में देखने को मिलती है, इतना ही आपको 5 नंबर के अंदर लिखना होता है, इससे ज्यादा कोई इसका कंटेंट होता नहीं है। तो अगर कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर कंटेंट।